हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड यूनिट है आपकी डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल, यानी कि इसमें हम लोग सीखेंगे कि डेटा एंट्री जो हमारा पार्ट है कि कैसे हम कीबोर्ड से आपका कंप्यूटर सिस्टम में यूज़र जो है इनपुट देता है, इंस्ट्रक्शन जो होते हैं आपके वो कैसे आप लोग फीड करते हो, एंड जो कीबोर्डिंग स्किल है कैसे जो हम शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, और टाइपिंग जो होती है वो कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं सच दैट हमारी टाइपिंग स्पीड जो है वो एनहेंस हो। ये सब हम लोग सीखने वाले हैं। नाउ अगर मैं बात करूं आपकी जो ऑपरेशनल स्किल है, ओके, जब आप किसी भी सिस्टम पे काम करते हैं तो आपके पास जो कीबोर्ड जो एक नया यूजर है उसके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कीबोर्ड से टाइप करना। सो जो टाइप राइटिंग मेथड्स हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे अभी, एंड साथ में जो हमारी पोजीशनिंग है कीबोर्ड पे कि वो पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए, हमारा हम सिस्टम पे हमारी पोजीशन बैठने की क्या होनी चाहिए, कैसे हम लोग टाइप करते टाइम हमारी एल्बो जो है वो 90 डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपका होम जो की हो होम रो जो होती है उसको हमें यूज़ करना है, होम रो पे हमारी फिंगर्स होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग आज सीखने वाले हैं। सो कीबोर्डिंग स्किल में जो मोस्ट कॉमन आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए आपके कीबोर्ड में एटलीस्ट 100 और मोर देन 100 जो है कीज़ होती हैं, और आजकल जो कीबोर्ड्स आते हैं उसमें मल्टीमीडिया कीज़ भी होती हैं, यानी कि प्ले पॉज, आप गेम खेलने के लिए जो आपके ऑप्शंस होते हैं वो आपके साथ में इनबिल्ट होते हैं, एंड जो मेन पार्ट है दैट इज़ योर अल्फ़ाबेट्स एंड डिजिट्स, वो जो आपको डेटा एंट्री के लिए रिक्वायर्ड होती हैं वो आपकी कहाँ होती हैं वो हम लोग समझेंगे। नाउ अगर मैं बात करूँ डिफरेंट की आप जो कीबोर्ड पे जो भी आप टाइपिंग करते हैं, सो टाइपिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है दैट इज़ सेंस ऑफ जो साइट है आपका, वो आपका बिल्कुल भी आपको कीबोर्ड पे नहीं देखना होता है, आप सिर्फ मॉनिटर पे देखेंगे और आप अपनी मसल मेमोरी का यूज़ करेंगे टाइप करने के लिए। आप मसल मेमोरी का यूज़ कैसे करेंगे, जब आप टाइप करते रहते हैं, जब भी आप टाइप करेंगे तो प्रैक्टिस जब आपकी होगी तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो अकॉर्डिंगली आपका वर्क करेंगी, यानी कि आप बिना देखे कीबोर्ड पे टाइप करना शुरू करेंगे, और ये आप धीरे धीरे आप ग्रोथ होगी। आप चाहेंगे कि आप फर्स्ट डे कम सिस्टम पे बैठें और थर्ड डे आपकी स्पीड 60 वर्ड्स पर मिनट हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। यानी कि आप मसल मेमोरी को किस तरीके से इंक्रीज़ करेंगे, प्रैक्टिस करके। सो अगर आप एवरीडे आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ आपके जो टच टाइपिस्ट होते हैं, ओके, टच टाइपिस्ट जो होते हैं उनको लोकेशन पता होती है कीबोर्ड पे कि कौन सी की कहाँ पे होती है, और वो किसकी हेल्प से पता होती है, मसल मेमोरी की हेल्प से उनको पता होती है, क्योंकि वो बार बार उस चीज़ को यूज़ करते हैं। सो इसलिए उनको हैबिट हो जाती है कि उनको उनकी बाय डिफ़ॉल्ट जब भी कोई वर्ड होता है आर है तो आपकी फिंगर आर के पास जाएगी, क्योंकि आपने उसके लिए प्रैक्टिस किया है, और आपकी मसल मेमोरी यानी कि आपकी मसल मेमोरी से आपको पता होता है कि वो की कहाँ है आपके कीबोर्ड के ऊपर। नाउ अगर मैं बात करूँ आपके जो 8 फिंगर्स होती हैं वो उनकी पोजीशन क्या होगी, तो आपको हमेशा आपके जो 8 फिंगर्स हैं, ओके, थम्स को छोड़ के, वो 8 फिंगर्स की पोजीशन आपकी होम रो पे होती है, और होम रो में क्या होती है, जो कीबोर्ड की मिडल रो होती है दैट इज़ योर होम रो, ठीक है, और वो आपकी होती है ASDF, ओके, JK सेमीकोलन, ओके, JKL सेमीकोलन, इस तरीके से होती है। सो आप यहाँ पे जो है मेंशन करना है, आपको याद रखना है कि आपकी जो पोजीशन होगी वो स्टार्टिंग पोजीशन होगी वो आप मिडल रो पे रखेंगे, और फर्दर जो आपकी राइट हैंड फिंगर्स हैं उनको राइट अबो और राइट बिलो लेके जाएंगे, और लेफ्ट हैंड की जो आपकी फिंगर्स हैं उनको लेफ्ट टॉप और लेफ्ट बॉटम पे लेके जाएंगे। नाउ अगर मैं बात करूं जो मोस्ट रिसेंटली जो आप
अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं तो अप टू 60 वर्ड पर मिनट या इससे ज़्यादा भी अचीव कर सकते हैं स्पीड आपकी टाइपिंग। और उसके लिए आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे रैपिड टाइपिंग ट्यूटर हैं, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, फ्रीली भी अवेलेबल हैं। मास्टर टाइपिंग है, रैपिड टाइपिंग ट्यूटर है, सो उनको आप फ्रीली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, सच दैट आपको हैबिट होगी, जिससे आपकी मसल मेमोरी इम्प्रूव होगी और आपको कीबोर्ड पे प्रैक्टिस से आपकी स्पीड भी जो है वो एनहेंस हो जाएगी। सो अगर मैं बात करूं, आप कम कीबोर्ड को गेमिंग में भी यूज़ करते हैं या फिर जो आपका रेगुलर कीबोर्ड होता है वो उसमें स्पेशल गेम फीचर्स जो होते हैं वो आप उसके अकॉर्डिंग भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट फीचर्स होते हैं गेम से रिलेटेड। अब अगर मैं बात करूं आपके कीबोर्ड पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ जो होती हैं वो कौन कौन सी अवेलेबल कीज़ होती हैं आपके कीबोर्ड के ऊपर, तो सबसे पहली बात है कि अल्फ़ा न्यूमेरिक की आपके पास होती हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक में यानी कि अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक वैल्यू ए से जेड और 0 to 9, दीज आर अल्फ़ा न्यूमेरिक की, जो आपके सिस्टम पे अवेलेबल होती हैं, आपके कीबोर्ड के पास ऊपर अवेलेबल होती हैं। और सेकंड जो आपका है, जो मैंने जो आपको फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने से पहले समझाया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को कीबोर्ड शो भी किया था। उस कीबोर्ड को जो जो वेरी फर्स्ट हमारा वीडियो था यूनिट 1 का फर्स्ट पार्ट, उसको देखेंगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि कीबोर्ड दिखता कैसा है। उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक की जो अल्फ़ाबेट की कहाँ होती है, न्यूमेरिक की कहाँ होती है, फंक्शन की कहाँ होती है, वो सब मैंने मेंशन किया था उसमें। सो आप उस वीडियो से भी देख सकते हैं जो मैं अभी समझा रहा हूँ आप लोगों को। दूसरा आपकी जो पंचुएशन की होती है, पंचुएशन की कौन सी होती हैं, कोमा है, आपका फुल स्टॉप है, सेमी कोलन है, ब्रैकेट्स हैं, पैरेंथेसिस हैं, प्लस माइनस है, इक्वल है, ये आपके पंचुएशन की होती हैं, जो आपके अल्फ़ाबेट की के ऊपर आप देखोगे राइट हैंड साइड में आपके पास होती हैं, या फिर आपके साथ शिफ्ट ऑपरेशन के साथ परफॉर्म होती हैं, विदाउट शिफ्ट ऑपरेशन कुछ परफॉर्म होते हैं। नाउ ऑल्ट की कौन सी होती हैं, ये ऑल्टरनेट की का शॉर्टकट होता है ऑल्ट की, और ये आपके कीबोर्ड पे दो की होती हैं सेम, जिनका ऑपरेशन होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। एरो की होती हैं जो इस तरीके से आपकी बनी होती हैं, और ये जनरली हम लोग गेम में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं गेम खेलने के लिए। और इनको इनसे क्या होता है, आपको अगर टॉप जाना है 1 लाइन अबो, 1 लाइन डाउन, 1 लाइन आपका राइट, 1 लाइन आपको लेफ्ट जाना है, तो आप इनका यूज कर सकते हैं एरो कीज का। शिफ्ट और ओल्ट की जो है वो आपके कर्सर के मूव करने के लिए आप करते हो पोजीशन को, एक वन टाइम सो वन पोजीशन एट ए टाइम अगर आप करना चाहते हो मोर देन वन पोजीशन, तो आप शिफ्ट और ओल्ट की का यूज़ करते हो। बैक स्पेस का काम होता है डिलीट करना करेक्टर को, ओके, जो उसके जस्ट लेफ्ट में लिखा हुआ है, जैसे आपका कर्सर फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, ओके, तो बैक स्पेस क्या करेगा, ई को डिलीट करेगा ना कि जे को, ओके, तो ई को डिलीट करेगा। कर्सर जहाँ पे आपका कर्सर है उसके लेफ्ट साइड करेक्टर को डिलीट करना, तो आप बैक स्पेस की का यूज़ कर सकते हो। कैप्स लॉक की का यूज़ करते हैं, कैप्स लॉक की को हम टॉगल की कहते हैं। टॉगल की इसलिए कहते हैं, अगर हम इसको कैप्स लॉक ऑन किया है तो जो भी आप लिखेंगे वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा, लेकिन अगर इसको आप दोबारा से प्रेस कर देंगे, यानी कि टॉगल की को वापस कैप्स लॉक को दबा देंगे, यानी कि कैप्स लॉक ऑफ हो गया है, तो आपका जो है वो लोअर केस में लिखा जाएगा, स्मॉल ABCD में लिखा जाएगा, आप अगर ABC लिखेंगे तो। सो कैप्स लॉक का भी बड़ा रोल है आपके केस को चेंज करने के लिए, अपर केस या लोअर केस में। ओके, कंट्रोल की आपकी मॉडिफायर की है नंबर 1। इसका यूज़ हम जनरली प्रोग्राम्स में कैसे करते हैं, किसी दूसरी की कॉम्बिनेशन के साथ, जैसे कट कॉपी पेस्ट के ऑपरेशन है तो कंट्रोल की के साथ यूज़ करते हैं। कंट्रोल को प्रेस करके रखो, कंट्रोल के साथ सी प्रेस करोगे तो कॉपी हो जाएगा, और वी करोगे तो पेस्ट हो जाएगा। तो ये आपकी मॉडिफायर की जो होती हैं वो दूसरे की के साथ कॉम्बिनेशन करके कोई भी जो टास्क है उसको परफॉर्म करवाती हैं आपके। नेक्स्ट जो आपका है दैट इज़ योर डिलीट की। अभी हम लोगों ने बैक स्पेस की पढ़ी थी, और डिलीट की में डिफरेंस क्या है, ये भी डिलीट करती है वो भी डिलीट करती है करेक्टर को, लेकिन डिलीट की जो होती है जहाँ पे आपका कर्सर है वो उसके राइट हैंड साइड को डिलीट करती है, यानी कि इस डी को डिलीट करेगी ना कि वाई को। डी वाला जो है जो उसके राइट हैंड साइड लिखा हुआ है उसको डिलीट करेगा, बट जो आपका बैक स्पेस था वो कर्सर के लेफ्ट साइड के करेक्टर को क्या करता है, डिलीट करता था। सो ये दोनों में डिफरेंस है। ओके, ये आपका डिलीट की क्या होती है, राइट जो आपका करेक्टर होगा राइट साइड जो होगा उसको डिलीट करेगी। ओके,
नेक्स्ट आपका है एंटर की और रिटर्न की। एंटर की का यूज़ करते हैं हम लोग जनरली कमांड देने के लिए नेक्स्ट लाइन के लिए, कि आप यहाँ पे जहाँ भी आपका कर्सर है आप चाहते हो कि वहाँ के बाद जो नई लाइन बिगिन हो, यानी कि नई लाइन से बिगिनिंग हो, तो आप जहाँ पे आपका कर्सर है वहीं पे आप एंटर कर देंगे तो बिल्कुल वहाँ के बाद जो आपका लिखा जाएगा आपका नेक्स्ट लाइन, वो नेक्स्ट लाइन वो उस लाइन के बाद वाली लाइन में स्टार्ट होगा राइटिंग पोर्शन आपका। नेक्स्ट वन इज़ योर स्कैप की। स्कैप की का यूज़ हम लोग जनरली क्या करते हैं, कोई भी जो आपका डिवाइस है या फिर जो आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो उससे एग्जिट करने के लिए हम जनरली एस्केप की का यूज़ करते हैं। जो भी आप टास्क या प्रोग्राम परफॉर्म कर रहे हो आप जिस पे काम कर रहे हो, अगर आप उसको वहाँ से एग्जिट करना चाहते हैं तो आप एस्केप की का यूज़ करते हैं ESC। और इसी को फर्स्ट की इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कीबोर्ड की सबसे पहले की क्या होती है, ESC एस्केप की होती है, इसलिए इसको जनरली फर्स्ट की भी बोल देते हैं। नेक्स्ट जो है आपका फंक्शन की होता है, जो F1 से F12 12 फंक्शन की होती हैं कीबोर्ड के ऊपर, F1 से लेके F12। और इनका स्पेशल कीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए हम लोग इनको यूज़ करते हैं, किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और जो F1 की है इसके लिए जैसे मैं बताऊं कि ज़्यादातर सॉफ्टवेयर F1 की को किस लिए यूज़ करते हैं, बिल्कुल हेल्प के लिए। हेल्प के लिए अगर आपका हेल्प कोई भी जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो उसके बारे में कोई हेल्प चाहिए, यानी कि उसका डॉक्यूमेंटेशन आपको देखना है, तो आप क्या कर सकते हो F1 की प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट उसका हेल्प ऑप्शन खुल जाएगा। उसमें डिफरेंट कमांड्स को सजेस्ट किया होता है किस कमांड का क्या काम होता है। सो आप F1 की जो है, इसी तरीके से बाकी की जो होती है उनका भी आपका कोई स्पेशल टास्क होता है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा था जो राइटर पढ़ रहे थे, या फिर आप आगे भी हम लोग जो लिवर ऑफिस पढ़ेंगे उसमें आप देखोगे इनके डिफरेंट फंक्शंस। नाउ जब भी आपकी कोई की प्रेस की जाती है, ओके, व्हेन अ की इज प्रेस एन इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट इज फॉर्म्ड, द इलेक्ट्रिक सिग्नल आर ट्रांसमिटेड टू a microcontroller in a coded form by describing the character which corresponding to the key, and the keyboards are used to text-based program software. In this modern graphical user interface, operating systems and applications more sophisticated device we involved mouse, joystick and scanner। और ये चीज़ मैंने आप लोगों को समझाया था कैसे काम करता है। जैसे ही आप कोई की प्रेस करते हो कीबोर्ड के ऊपर, ओके, तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो होता है वो ट्रांसमिट होता है आपके CPU के पास जाता है, और उसके रेस्पेक्ट में जो कोड होता है वो आपका जनरेट होता है, जो मशीन लैंग्वेज का कोड होता है, और उसको कंप्यूटर इंटरप्रेट करता है। इस तरीके से आपका कीबोर्ड की से जो इनपुट है वो यूज़र फीड करता है कंप्यूटर के अंदर। तो ये जो आपका बता रखा है ये आपका क्या है, न्यूमेरिक कीपैड है। और न्यूमेरिक कीपैड में आप देखेंगे यहाँ पे सबसे ऊपर ये 3 लाइट्स होती हैं। अगर आपने ये नमलॉक प्रेस कर रखा है, ठीक है, नमलॉक प्रेस करेंगे तो ये लाइट आपकी ग्रीन हो जाएगी, और नमलॉक इसका मतलब ऑन है। तो आप कोई भी की प्रेस करेंगे तो आपका हो सकता है आपका आउटपुट उसमें आपका जो डिस्प्ले है उसमें वो शो ना करे, लेकिन जैसे आप इसको नमलॉक को दोबारा प्रेस करेंगे तो आप कोई भी नंबर एंटर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एंटर की भी होती है, डिलीट की भी होती है, ओके। एंटर की का यूज़ क्या है आपका, नेक्स्ट लाइन के लिए मैंने बताया, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के भी ऑप्शंस होते हैं। और साथ ही आपकी जो एरो की हैं, कई बार आपके सॉफ्टवेयर्स में न्यूमेरिक कीपैड से भी आप देखेंगे गेम जब खेलते हैं तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, एरो कीज का यूज़ कर सकते हो, नम पैड से भी, ओके। आपका राइट है, लेफ्ट है, टॉप है, बॉटम है, वो यहाँ से भी यूज़ हो जाता है आपके कीबोर्ड में। तो ये आपके डिफरेंट कीज होती हैं आपके कीबोर्ड के अंदर। अगर मैं बात करूँ होम की ओके, तो अभी मैंने जैसे बताया था आपका होम की जो होता है दैट इज़ ASDFJKL और सेमीकोलन, ओके। ये आपका होम रो होती है, जो मिडल रो होती है आपकी कीबोर्ड की, दैट इज़ योर होम रो। और इसमें जो आपकी जो होम रो होती है, होम की जो होती हैं, इस पे आपको फिंगर्स कैसे रखनी है, आपके राइट हैंड साइड की जो फिंगर होंगी वो आपकी JKL और सेमीकोलन पे होंगी टाइपिंग करते टाइम, JKL और सेमीकोलन। और आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे आपका लेफ्ट हैंड जो होगा उसकी जो 4 फिंगर्स होंगी वो आपकी होंगी ASD और F पे। नाउ जो इस ये वाली फिंगर आपकी, इससे आप जी प्रिंट करेंगे जब भी आपको ज़रूरत होगी, इससे आप एच करेंगे
एस टाइप करेंगे जब भी आपको रिक्वायर्ड होगा। और राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड जो है वो राइट अप और राइट डाउन जाएगा, और लेफ्ट हैंड जो है वो लेफ्ट अप और लेफ्ट डाउन जाएगा जब भी आपको रिक्वायर होगी। और आपके दोनों थंब जो होंगे वो स्पेस पे होंगे, जब भी आपको रिक्वायर्ड होगा तो थंब की हेल्प से आप स्पेस भी बीच में यूज कर पाएंगे कीबोर्ड को। तो इस तरीके से आपकी पोजीशन होती है कीबोर्ड पे जब आप टाइप करते हैं। और जो आपकी होम रो होती है उस पर आपको हमेशा रहना है। जब रेस्ट पोजीशन में आप रहेंगे, बीच में मोमेंट जो आगा जिस टाइम आप कोई टाइप नहीं कर रहे होंगे तो डायरेक्ट आप होम रो पे आ जाएंगे वापस। ओके। एंड अगर मैं गाइडेड की बात करूं, गाइड की जो होती हैं वो आपकी एफ़ और जी होती हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये जनरली एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाता है कि आपकी गाइड के की कौन सी होती हैं, एफ़ और जे। आप जब भी देखोगे एफ़ और जे की जो होती हैं उस पर देखना किसी भी कीबोर्ड में यहाँ पे एक नीचे छोटा सा लाइन बना होता है। गाइडेड की का मतलब मेरा ये है कि आपको यहाँ से सेंस लग जाता है, जब भी आपको ये टच होती हैं तो इनके ये जो लाइन बनी होती है इससे आपको पता चल जाता है कि अब आप इनिशियल पोजीशन पे हैं, यानी कि आपकी फिंगर्स राइट पोजीशन पे हैं, होम रो पे हैं, एफ और जे पे हैं। तो ये आपकी गाइड की होती हैं जिससे आपको टाइप करने में आसानी होती है, सच दैट आपको रिमाइंड हो जाए कि यू आर ऑन द इनिशियल पोजीशन। तो ये गाइड की का मेन रोल होता है यहाँ पे। नाउ कल हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग डेटा जो है वो कीबोर्ड की हेल्प से टाइप कर सकते हैं, और टाइप किए हुए डेटा को फर्दर कैसे डिलीट कर सकते हैं, एंड मैनी मोर। सो होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कीबोर्ड पे काम कैसे किया जाता है, कीबोर्ड की कीज कौन कौन सी होती हैं। एक क्विक रिवीजन में यहाँ माउस से जो आपका कीबोर्ड बना हुआ है इससे दे देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट रो है इसमें नंबर्स होते हैं, और उससे पहले जो आपकी रो होती है उस पर आपकी फंक्शन की होती हैं जो मैं बता रहा था आपको, F1 F2 F3 F4 F5। और जो अल्फ़ाबेट्स जो आपके होते हैं इसमें ये क्वर्टी कीबोर्ड होते हैं, ज़्यादातर जो जनरली हम यूज करते हैं वो क्वर्टी कीबोर्ड होते हैं। क्वर्टी का मतलब फर्स्ट रो जो उनकी होती है QWERTY, इसलिए इनको क्या बोलते हैं कीबोर्ड्स को, क्वर्टी कीबोर्ड्स बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रहेगा, आप इनको मेमोराइज भी कर सकते हो कि कीबोर्ड पे कीज कैसे होती हैं। और जो सेकंड जो आपका लाइन होता है इसमें ASDF JKL सेमीकोलन और बीच में आपका GH, और लास्ट वाली जो होती है ZX CY BN M। एंड जो आपकी बता रहे थे हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉडिफायर कीज, मॉडिफायर कीज में यहाँ पे आपकी कंट्रोल की होती है, ये आपकी शिफ्ट की, 2 शिफ्ट की आपके पास होती हैं, 2 आपके पास विंडो की होती हैं, 2 आपके पास ओल्ट कीज होती हैं। तो इनका जो अगर है मिडल में आपको कभी भी ज़रूरत होती है इनका, तो हम इन कीज को प्रेस करके डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, और ये आपका एंटर की होता है जिससे हम नेक्स्ट लाइन में जा सकते हैं। सो दिस इज़ अ लेआउट ऑफ योर कीबोर्ड, एंड होप आपको समझ आया होगा। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।